डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल और कैप्सूल, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय आज कबीरधाम जिले का दौरा करेंगे। नवीन शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय के शिला स्थापना कार्यक्रम में शामिल होंगे। दोपहर 3:25 पर रायपुर लौटेंगे। केंद्रीय निर्वाचन आयोग ने छत्तीसगढ़ में एसआईआर फॉर्म जमा करने की समय सीमा 18 दिसंबर तक बढ़ाई। 23 दिसंबर को ड्राफ्ट रोल प्रकाशित किया जाएगा। छत्तीसगढ़ विधानसभा शीतकालीन सत्र से पहले कांग्रेस विधायक दल की अहम बैठक। बिजली, जमीन दर, धान और लॉ एंड ऑर्डर समेत रणनीति तैयार है। मारेड मिल्ली घाट पर बस अनियंत्रित होकर नीचे गिरी। 9 यात्रियों की मौत, कई घायल। घायलों को भद्राचलम अस्पताल में भर्ती कराया गया। हजारों अभ्यर्थी हाईकोर्ट पहुंचे। आरक्षक भर्ती में कम अंक वालों का चयन, मेरिट सूची में अनियमितता का आरोप। पारदर्शिता की मांग की गई। नमस्कार, आप देख रहे हैं वीआईपी न्यूज और मैं हूं आपके साथ एकता सिंह। आइए रुक करते हैं खबरों की ओर। तिल्दा नेवरा थाना क्षेत्र में एक युवक पर धारदार हथियार से हमला किया गया। घटना के कुछ घंटे बाद पुलिस ने आरोपियों टुकेश उइके और सोहन उइके को रायपुर रेलवे स्टेशन से गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में आरोप स्वीकार करने पर दोनों को न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उन्हें न्यायिक रिमांड पर जेल भेजा गया। पुलिस ने हमले में इस्तेमाल 2 हथियार और 1 लाख रुपए मूल्य की मोटरसाइकिल जब्त की। वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन में घटना की गंभीरता को देखते हुए तिल्दा पुलिस और एसीसीयू टीम ने त्वरित कार्रवाई की। तिल्दा नेवरा में मॉडिफाइड साइलेंसर और तेज रफ्तार बाइक चालकों पर पुलिस का शिकंजा जारी है। आज बाइक क्रमांक CG04LT7863 का चालक तेज गति से सड़क पर जा रहा था। पुलिस ने उसे रोककर मोटर व्हीकल एक्ट के तहत कार्रवाई की और न्यायालय पेश किया। अदालत ने चालक पर 5,000 रुपए का जुर्माना लगाया और वाहन में लगे मॉडिफाइड साइलेंसर को नष्ट करने का आदेश दिया। पुलिस ने स्पष्ट किया कि शहर में ध्वनि प्रदूषण और तेज रफ्तार से होने वाली दुर्घटनाओं को रोकने के लिए यह अभियान लगातार जारी रहेगा। कांग्रेस की राष्ट्रीय सचिव जरीता लैथफलांग मैनपाट पहुंची और बॉक्साइट खदान से प्रभावित लोगों से मुलाकात की। उन्होंने मैनपाट के पर्यावरण और जीवन पर खतरों को लेकर गंभीर चिंता व्यक्त की। लैथफलांग ने कहा कि क्षेत्र में हरियाली कम होती जा रही है और यदि खदान खुलती रही तो भविष्य में ये शिमला जैसा दिखावा भी गायब हो जाएगा। उन्होंने गरीबों के जल, जंगल और जमीन पर खतरे को उजागर करते हुए सरकार से क्षेत्र के पर्यावरण और स्थानीय लोगों के हितों की सुरक्षा के लिए कार्रवाई करने की मांग की। देखिए, ये सिर्फ मैनपाट की बात नहीं है, पूरी छत्तीस की बात है। चाहे वो तमनार की बात हो, चाहे वो अमेरा खदान की बात हो, चाहे वो मैनपाट की बात हो, पूरे प्रदेश में पूंजीपतियों को जमीन बेचा जा रहा है और लोगों से उनका जल, जंगल, जमीन छीना जा रहा है। चाहे वो आदिवासी समाज के हो, पिछड़े वर्ग के लोग हो, उनके लिए जल, जंगल, जमीन उनका आन बान और शान होता है। पर यहाँ पर उनसे ये सब छीना जा रहा है और गैर कानूनी तरीके से छीना जा रहा है। ग्राम सभा से प्रस्ताव पास नहीं करा के अवैध तरीके से ये लोग दूसरे लोगों से, बाहरी लोगों से पास करा रहे हैं ताकि कोरम पूरा हो। और हम चाहते हैं कि ये सरकार, जहाँ पे एक आदिवासी
मुख्यमंत्री है, कम से कम आदिवासियों के हित में तो बोले। यहाँ में हम छत्तीसगढ़ मेहतारी की जय जयकार करते हैं और छत्तीसगढ़ मेहतारी जो माँ है, जमीन हमारी माँ होती है, उसको ही हम बेच रहे हैं। देखिए, भाजपा के मुख्य प्रदेश प्रवक्ता और सांसद संतोष पांडे ने खैरागढ़ स्थित इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय को केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा देने की मांग उठाई। लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान उन्होंने कहा कि 14 अक्टूबर 1956 में स्थापित ये विश्वविद्यालय एशिया का पहला ऐसा संस्थान है जो शास्त्रीय संगीत, कथक, भरतनाट्यम और लोक संगीत सहित कई विधाओं की शिक्षा देता है। विश्वविद्यालय की वैश्विक स्तर पर प्रतिष्ठा है और इसमें विदेशी छात्र भी अध्ययनरत हैं। सांसद पांडे ने इसे केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा देने पर जोर दिया। महोदय, मेरे राजनांदगांव संसदीय क्षेत्र में खैरागढ़ में स्थित है इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय, जो महोदय वैश्विक स्तर पर इसकी प्रतिष्ठा है, किंतु जो हमारी शास्त्रीय संगीत को समर्पित एशिया का ये पहला विश्वविद्यालय है जिसमें कथक, भरतनाट्यम, लोक संगीत सहित अनेक विधाओं की शिक्षा दी जाती है, जहां विदेशी छात्र छात्राएं अध्ययनरत हैं। इसको केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा दिया जाए, यही निवेदन करने के लिए, यही मैं डिमांड करने के लिए खड़ा हुआ हूं। और यह 14 अक्टूबर 1956 से स्थापित है। आज तक जो सम्मान मिलना चाहिए, महोदय, मैं आपके माध्यम से चाहता हूं कि इनको यह दर्जा दिया। महोदय, मेरे छत्तीसगढ़ के रायखेड़ा अदानी स्टील प्लांट में लगभग 1600 श्रमिक अपनी 16 सूत्रीय मांगों को लेकर पिछले 4 दिन से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। मजदूरों ने कहा कि कंपनी और प्रशासन के अधिकारी उनसे बातचीत नहीं कर रहे। आज धरने को बड़ा समर्थन मिला, जिसमें पूर्व विधायक अनीता शर्मा, पूर्व सरपंच डॉक्टर तेजराम पाल और वर्तमान सरपंच दिनेश वर्मा शामिल हुए। उन्होंने श्रमिकों की मांगे न माने जाने पर उग्र आंदोलन में समर्थन देने की बात कही। श्रमिकों की मांगों में वेतन वृद्धि, बेहतर कार्य परिस्थितियां और अन्य सुविधाएं शामिल हैं। पूंजीपति भारत में, देश विदेश में सबसे बड़े पूंजीपति ये ऐसे बोलते, जितना थे सब बोलते। दादानी परिवार है पैदा होई से और धन दौलत और रोकड़ा पैसा कौड़ी सोना चांदी पोके चालू कर दी इसका। वो दे में जगह जगह देश विदेश में प्लांट बना लीस हैं। और वो है हमारे छत्तीसगढ़ में रह के हमारे किसान के जमीन में प्लांट खड़ा करके आज हमारे किसान मजदूर के बाल बच्चा के मुंह में पैरा बोझा थे। बोला आप मन उद्योगपति की था, पूरा मजदूर की थे, वो उद्योगपति नो है। उद्योगपति काला की थे। मैं दीदी अनीता शर्मा ले पूछना चाहता हूँ, चिंता भाई उद्योगपति काला की थे? रतन टाटा लगेगा ये बात, टाटा रतन ला बोलते, स्टील टाटा स्टील के मालिक पूंजीपति। रायपुर के खमतराई से भनपुरी चौक तक लगे पीडब्ल्यूडी के दिशा सूचक बोर्ड राजनीतिक पोस्टरों और बैनरों से ढक गए हैं। ये बोर्ड यात्रियों को मार्गदर्शन देने के लिए बनाए गए थे, लेकिन अवैध कब्जे के कारण आम राहगीरों और ट्रक टैक्सी ड्राइवरों को रास्ता भटकने जैसी परेशानियां हो रही है। कानून के अनुसार सार्वजनिक संपत्ति पर राजनीतिक विज्ञापन प्रतिबंधित है, फिर भी प्रशासन कार्रवाई में सुस्त दिख रहा है। जनता लगातार असुविधा झेल रही है और शहर की छवि धूमिल हो रही है। इस समय हम मौजूद हैं राजधानी रायपुर के भनपुरी चौक पर और यहाँ पर आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि किस तरीके से जो है पीडब्ल्यूडी के सांकेतिक बोर्ड पर नेताओं के जो है पोस्टर लगे हुए हैं पिछले नवरात्रि, दशहरा, दीपावली के समय के। और पीडब्ल्यूडी जो सांकेतिक बोर्ड है, मुख्य रूप से बाहर से जो आने वाले लोग हैं, बाहर से जो पब्लिक आती है, चाहे हम बात करें बेमेतरा जिला की, बिलासपुर जिला की, पेंड्रा जिला की या सरगुजा जिला की, अगर कोई व्यक्ति राजधानी रायपुर आना चाहता है तो रायपुर आने से पहले मेन प्रमुख चौराहा है भनपुरी चौक। उस भनपुरी चौक पे जो है आलम यह है कि सांकेतिक बोर्ड जो यह दिशा बताती है कि हमको किस दिशा में और किधर जाना है,
वह पिछले 6 महीने से जो है ढका हुआ है। अधिकारी संज्ञान नहीं ले रहे हैं और जो पब्लिक आती है यहाँ पे वो कहीं ना कहीं भूल का शिकार हो रहे हैं, क्योंकि जो सांकेतिक बोर्ड पब्लिक के लिए लगाया गया है, जो सांकेतिक बोर्ड लोगों को रास्ता बताने के लिए लगाया गया है, वो पिछले कई दिनों से जो है पोस्टरों से, नेताओं के पोस्टरों से भरा पड़ा है। जी देखिए, अभी हम भनपुरी चौक पे हैं और हमारे साथ जो है एक ट्रक ड्राइवर यहाँ पे खड़े हुए थे, तो हमने ट्रक को देखा तो रुका यहाँ पे और इनसे हम जानना चाहते हैं कि किस तरीके का तकलीफ है, क्योंकि ये बता रहे हैं कि जो साइनिंग बोर्ड है उस पर बोर्ड लगने के कारण, जो विज्ञापन है, जो बैनर पोस्टर है, वो लगने के कारण ये सही जगह नहीं पहुँच पा रहे हैं। इनको जाना था दुर्ग, लेकिन ये गलतीवश जो है अंदर घुस गए हैं। किस तरीके की समस्या हुई जब आप एंट्री की है तो जो साइनिंग बोर्ड है वो ढके पड़े हैं, क्या? मेरा कहने का मतलब सर देखिए, ये जो लगा हुआ है नवरात्रि का, तो उसको हटाना चाहिए, कम से कम रखना चाहिए। दूरू हो गया जैसे भिलाई हो गया, कहीं जाना है उसी का बोर्ड लगाना चाहिए। सरकार को वही निवेदन है, वही लगाने के लिए मेरा जितना रिक्वेस्ट है, थोड़ा जल्दी कीजिए। अच्छा, ये अभी आप आए, आप घुस गए अंदर, सिटी के चौक से अंदर आ गए हैं आप अभी, और आपको जाना है दुर्ग साइड, लेकिन घुस गए इधर, तो क्या कहेंगे इस पर? क्योंकि ट्रैफिक व्यवस्था लगी रहती है, सामने पे पुलिस वाले लगे रहते हैं, क्या बोलते हैं आप उनको? कुछ बोलते हैं, अपनी समस्या बताते हैं उनको? जी, वो लोग परेशान करते हैं हम लोग को। नो एंट्री में घुस जाने से पैसा दो, नहीं तो नहीं छोड़ेंगे, केस होगा, ये होगा, लफड़ा होगा, सब बोलते हैं। तकलीफ होती है क्योंकि साइनिंग बोर्ड पे जब इसमें तो पूरा दिक्कत ही दिक्कत है। वहाँ उस पास से भी देखोगे ना तो ट्रक वाले को लोग को भी दिक्कत है, वहाँ से अंदर ही घुस जाते, फिर नो एंट्री करके ऊपर से और चालान मारो। गलत है ना, ये सब चीज़ निकाल देना चाहिए सर। ये तो गवर्नमेंट सरकार का ही ये है, सरकार का ही बैनर पोस्टर लगा हुआ है, कोई आम जनता को तो लगा ही नहीं है। अच्छा, आप ऑटो चला रहे हैं, आपको कितनी तकलीफ होती है? क्योंकि अरे पूरा तकलीफ है सर, यहाँ तो पूरा तकलीफ है। बोर्ड पे जो लिखा रहता था कि पापड़ यहाँ जाना वहाँ जाना, हमको नहीं, हर एक जनता को भी तकलीफ है, जो आ रहा राहगीर है उन लोग को भी तो परेशानी है, हम लोग को भी नहीं, सबको परेशानी है इससे। कब से लगा है ये बोर्ड? तो देख रहे हो ना कब से लगा सर, दिखा नवरात्रि, दीपावली, दशहरा सब दिख रहे हैं वहाँ। ये जो बोर्ड लगा हुआ है, अभी नवरात्रि दीपावली तो निकल गया, अभी तो बोर्ड होना बहुत जरूरी है, क्योंकि ड्राइवरों को, हम लोगों को बहुत परेशानी होता है समझने के लिए कि किधर जाना है। जैसे हमको बिलासपुर जाना, तो बोर्ड ही नहीं है तो कैसे पता चलेगा? लोकेशन देख के जाना पड़ता है और क्या, मैप लगा के जाते हैं। हाँ, लिखा रहता, आसानी होता है। नहीं लिखा है उसमें, हाँ तकलीफ होगा ही जो नहीं जानेगा तो। अभी हम पीडब्ल्यूडी के ऑफिस में पहुंचे हैं, यहाँ पर संबंधित अधिकारियों से उस संदर्भ में भी बात करने आए हुए थे, लेकिन वे अधिकारी हमें नहीं मिले और पिछले 2 दिनों से हमने फ़ोन में संपर्क करना भी चाहा, लेकिन कोई भी अधिकारी जो है इस पर रिस्पांस नहीं कर रहे हैं। अब इसमें देखने वाली बात यह होगी कि इस मामले को लेकर जो है अधिकारी क्या संज्ञान में लेती है या जो जनता है, जो आम नागरिक है, जो राजधानी प्रवेश करते हैं, उनके राहत के लिए कौन सी काम करती है। अन्य जिले से आने वाले लोग हैं, उनको कहीं ना कहीं दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। जो सांकेतिक बोर्ड है पीडब्ल्यूडी के, वो पोस्टरों से भरा पड़ा है और पिछले कई महीनों से जो है यह पोस्टर जो है लगा हुआ है, तो कहीं ना कहीं जनताओं को जो है कठिनाइयों का सामना उठाना पड़ता है और जो जिस जगह पे उनको जाना है उस जगह पे सही तरीके से नहीं जा पाते हैं। कई जो लोग हैं वो बाकायदा गूगल मैप के माध्यम से जो है अपने स्थान पर पहुंचते हैं, तो इस पर जो है पीडब्ल्यूडी को संज्ञान लेना चाहिए और संज्ञान लेकर जो है इन पोस्टरों को तो तुरंत निकालने की व्यवस्था की जानी चाहिए। कैमरामैन चंद्र सोनकर के साथ वीआईपी न्यूज़ के लिए जयदास मानिकपुरी की रिपोर्ट। इस समय इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए वीआईपी न्यूज़। नमस्कार।